हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं कनेक्ट विद ट्रेडिंग चैनल। तो आज हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की एनालाइज करेंगे। मंडे को मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, कहाँ पे हम लोग को एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेनी नहीं चाहिए, सब चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं एक्सजीएक्स निफ्टी देखूँ तो एक्सजीएक्स निफ्टी में 88 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। तो बेसिकली कल मार्केट अगर निफ्टी 80 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट 150 या 160 के आसपास पॉइंट का गैप अप दिखाएगा। तो अगर मैं यहाँ से 160 अगर मैं कैप्चर करूँ तो 44,100 के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है। तो ये है 1 आवर का चार्ट। और अगर 1 आवर के चार्ट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है। जो बेसिकली मार्केट ट्री ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह बार बार एक्ट कर रही है। सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आया फिर बाउंस किया, फिर यहाँ पे आया फिर बाउंस किया, फिर इधर बाउंस, फिर अगेन अभी यहाँ पे मार्केट में बाउंस आने के कल के दिन वेरी हैवी चांस है। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, अभी के लिए कोई ट्रेड बनता है क्या? तो हम लोग इसको 15 मिनट के चार्ट पे एनालाइज करते हैं। तो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ और 15 मिनट के चार्ट पे आने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में इसको ब्रेक आने के बाद शायद कोई अच्छा मूव आ जाए। बट कितना पॉइंट्स का मूव आ सकता है वो यहाँ पर है। देखो रेडर, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके देखता हूँ, ये ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है, कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इसके नीचे रहता है तो कोई ट्रेड लेना मत, ये सोच के कि मार्केट ऊपर चले जाएगा। क्योंकि ये एक ट्रैप कर सकता है, गैप अप दिखाने के बाद हल्का सा ऊपर जाने के बाद देन अगेन तेजी से फॉल हो जाए। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अगर कोई किसी को कॉल साइड ट्रेड लेना है, मतलब किसी को अगर बाइंग करना है या ऑप्शन सेल करना है, तो बेसिकली क्या करेगा वो इसके ऊपर आने का वेट करेगा। इसके ऊपर आने का वेट होने के बाद अगेन 44,100 एक क्रूशल लेवल रहेगा। वो ब्रेक होने के बाद क्या कैसे रिएक्ट करता है, अगर वो ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा रीटेस्ट होने के बाद एक अप मूव दिखा रहा है, देन वी कैन टेक अ ट्रेड। वो भी 70 पॉइंट्स का एसएल लेने के बाद, 70 पॉइंट का एसएल लेंगे हम लोग। टारगेट हमारा ये गैप फिलिंग होगा, ये गैप दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो गैप है वही गैप फिलिंग होगा। और 44,500 के आसपास या 440 या 450 के आसपास हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपना टारगेट। ठीक है। अगेन मैं डिस्कस कर देता हूँ क्या करना है हमें। तो मैं, जैसे कि कल मार्केट अगर गैप अप बैंक निफ्टी में दिखा रहा है 150 पॉइंट का गैप अप अगर सपोज होता है कल, तो मार्केट आसपास इसके आसपास ओपन होगा। हम लोग को मार्केट ओपन होते ही कोई ट्रेड लेना नहीं है। क्या करो, 5 मिनट के कैंडल पे आ जाओ। 5 मिनट की कैंडल के आने के बाद देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एक अच्छा फॉल आया, फॉल आने मतलब ऊपर गया, देन एक अच्छा कंसोलिडेट, अच्छा गैप अप, गैप मतलब मार्केट फॉल हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है कल मार्केट अगर ओपन होता है तो वेट करो, वेट होने के बाद यहाँ पे अगर कंसोलिडेट होता है और ब्रेकआउट आता है 5 मिनट की कैंडल पे, तो 5 मिनट की कैंडल पे ब्रेकआउट आने के बाद हम लोग ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, इसके नीचे ऊपर का एसएल लेके 70-50 पॉइंट का एसएल लेके हम लोग टारगेट ले सकते हैं एटलीस्ट यहाँ तक का। ये गैप दिख रहा है, गैप फिल होगा कल के दिन, तो 400 300 400 पॉइंट का कल मूव आ सकता है। और तो ये पॉइंट्स कितने हुए मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। ये हुए हैं 300 पॉइंट, यस। तो 300 पॉइंट्स का मूव कल आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है बैंक निफ्टी में। अप साइड, डाउन साइड अभी अगर सपोज हम लोग को डाउन साइड करना हो तो कल मार्केट सरप्राइज कर दिया तो सिंपली है, कल मार्केट में अगर गैप अप होने के बाद यहाँ पे इसको क्रॉस करने के बाद सेलिंग आती है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को ये लेवल का ब्रेक होने का वेट करना है। ये कौन सा लेवल है, 43,900 पकड़ के चल लो। तो 43,900 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद हल्का रिटेस्ट आता है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चांस बन जाएगा बड़े पैसे कमाने का। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है। अगर मैं थोड़ा सा फिर से, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, मैं आर्ली चार्ट में जाता हूँ तो ये आर्ली चार्ट में मुझे दिख रहा है क्लियरली कि ये बड़ी ट्रेंड लाइन, और फिर हमारे जो ये लेवल्स में जो मैंने ड्रॉ करके रखा है ये लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग अपने टारगेट ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 43,500 रहेगा, देन 43,000 रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग अपना टारगेट ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालाइज हो गया। अब निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, निफ्टी में देखते हैं क्या होगा। तो निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो निफ्टी में कल अगर गैप, कल मार्केट में गैप अप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है।
तो कल अगर 80 पॉइंट्स का गैप अप होता है तो मैं यहाँ से अगर कैलकुलेट करूँ 80 पॉइंट्स का, तो यहाँ से मैं अगर 80 पॉइंट का गैप अप करूँ तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा यही, तो ये जो 18,650 का टारगेट समझ, 18,650 का रजिस्टेंस पकड़ लो। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है कि 18,650 के आसपास ओपन होने के बाद सेलिंग आ सकती है। तो हम लोग को कल के दिन निफ्टी में बेसिकली खाली बाइंग नहीं, सेलिंग के चांसेस है। देखो ये एक लेवल हो गया, ये मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये एक लेवल हो गया, ये आर्ली चार्ट है बेसिकली। तो आर्ली चार्ट से हम लोग 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से एक बार मार्केट सपोर्ट लिया है, अभी सेकेंड टाइम भी सपोर्ट ले सकता है, बहुत हाई चांसेस है। तो हम लोग को क्या करना है, कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। कल हम लोग को बेसिकली वेट करना है कि ये गैप अप होने के बाद मार्केट में कुछ ऐसा ब्रेकआउट आता है क्या। अगर ब्रेकआउट आया तो हम लोग 50 60 70 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं। एक ये रेंज का टारगेट ले सकते हैं। ये रेंज कितनी है, 50 60 पॉइंट्स की है। तो हम लोग ये रेंज का टारगेट ले सकते हैं। ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट शायद और 60 पॉइंट 70 पॉइंट्स ऊपर चले जाए, तो ये एक टारगेट बन सकता है। पेशेंस रखना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि अगर गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग को देखना होगा कि ये लेवल सस्टेन करता है क्या नहीं। 5 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन कर ली तो वी कैन एग्जीक्यूट और ऑर्डर और एग्जीक्यूट like if somebody want to sell 18,500 they can sell it 18,500 and somebody want to buy, अगर किसी को कॉल बाय करना है तो वो 18,600 का कॉल बाय कर सकता है। 50 60 पॉइंट्स का टारगेट ले सकता है। एस एल अगेन 20 पॉइंट्स का एस एल ले और 60 पॉइंट का टारगेट ले। 1:3 का टारगेट हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए। कल अगर सपोज गैप अप होने के बाद मार्केट नहीं ये लेवल को तोड़ नहीं पाता है, मतलब गैप अप ओपन हुआ और फिर अगेन इसके पास गया, फिर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मतलब सेलिंग आ रही है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि सेलिंग आ सकती है, तो हम लोग को दो चीज़ हम लोग को एनालाइज करनी है। पहला है इंडिया विक्स। अगर इंडिया विक्स में अगर वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पर आने के बाद, तो ये एक सिनेरियो बन जाएगा कि शायद यहाँ से अभी सेलिंग आएगी और यहाँ तक आ सकती है अगेन 18,470 की तक की। ठीक है, तो पहला टारगेट तो हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। तो अगर ये ब्रेक होगा तो ये इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा। तो इंडिया विक्स का हम लोग को पहला वॉच करना है। सेकंड, ऑप्शन चेंज में भी हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन चेंज पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर ऑप्शन चेंज पे हैवी सेलिंग हो रही है 18,600 के आसपास, तो हम लोग वो एनालाइज के बेस पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। छोटा सा एस एल रहेगा, अगेन ये जो दिख रहा है यहाँ पे इसके ऊपर का एस एल रहेगा। 650 के आसपास आने के बाद 25 पॉइंट्स का अपने को एस एल देना है। 25 पॉइंट इज़ नथिंग, लाइक इफ़ यू आर बाइंग अ वन लॉट तो 5 to 600 का लॉस होगा। टारगेट उसके बदले हम लोग को 2,500 से 3,000 के टारगेट मिलेंगे एक लॉट पे। मैं भी ट्रेड अभी बाइंग में जा रहा हूँ, तो बाइंग में आई कैन टेक अ ट्रेड if there is an opportunity. Until and unless if we don't see an opportunity we cannot buy it, we cannot sell it. तो हम लोग को वेट करना है ये लेवल के आसपास आने का। दो ट्रेड बनेंगे, एक अगर ये ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद रिटेस्ट आने के बाद वी कैन टेक अ ट्रेड। सेकेंड हम लोग ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे आने के बाद, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन के करने के बाद हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। अभी हम लोग फिन निफ्टी में आते हैं। फिन निफ्टी में देखते हैं कि कोई ट्रेड कैसे ट्रेड करना है हम लोग। और फिन निफ्टी में आउट ट्रेडर्स, तो देखो यहाँ पे हम लोग अगर आर्ली चार्ट पे आते हैं तो आर्ली चार्ट पे हम लोग को आने के बाद समझ में आ रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन था और यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो कल अगर 18,500 को अगर ब्रेक करता है फिन निफ्टी तो एक ट्रेड बनेगा, वरना कोई ट्रेड नहीं है। फिन निफ्टी में भी यही सेम बन रहा है कि ये ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करेगा। कल अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने के बाद देखना है कि हम लोग को ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। अगर ये ब्रेक करने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगेन सपोर्ट ले रहा है, तो दिस कंफर्म दिस इज़ अ हैवी सपोर्ट। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट में हो जाएगा। दो सपोर्ट हो जाएंगे, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी हो जाएगा और मार्केट में यहाँ पे बार बार मार्केट में गैप डाउन हुआ, देखो ऊपर चले गया, फिर गैप डाउन, इधर आया फिर ऊपर चलेगा, फिर इधर आया, फिर अभी कल गैप अप ओपन हो रहा है। तो कल यहाँ पे आने के बाद वी कैन टेक अ ट्रेड। ये एक एस एल रहेगा हमारा छोटा सा, इसके नीचे का ही एस एल रहेगा और यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक
ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग। अगर कोई सेलर है तो 18,300 को सेल करके बैठ जाए, और जो जिसको कॉल बाय करना है तो अगेन वो भी 18,300 नहीं, 19,300 कॉल सेल कर सकता है, अगर सॉरी पुट सेल कर सकता है। एंड किस जो ऑप्शन बायर है दे कैन बाय 19,300 एंड टारगेट यही तक का रहेगा, या तो इसके ऊपर भी चले जाए तो कोई गम नहीं है। तो हम लोग को कल के दिन थोड़ा स्मार्टली मूव करना है। बड़ा पैसा कब बनेगा? जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो बड़ा पैसे बनने के बहुत चांसेस है। कल हम लोग को छोटा टारगेट लेना है, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा 50-60 पॉइंट्स का, 70 पॉइंट्स का टारगेट लेना है। थोड़ा स्मार्टली ट्रेड करना है, क्वांटिटी को लो रखना है। क्वांटिटी कब हम लोग हैवी रखेंगे? जब ये ब्रेक होगा तो हम लोग क्वांटिटी को हैवी रख सकते हैं। अभी के लिए कोई क्वांटिटी को हैवी मत रखो। ट्रेड लेना है तो ही लो, वरना ज़बरदस्ती कोई वो नहीं है कि यार ट्रेड ही लेना है तो लेना ही है, ऐसा मत करो। कल अगर एक स्पेसिफाई ट्रेड, मतलब जैसे कि यहाँ पे एक मेरे को दिख रहा है कि ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट को रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहुत बार इसने यहाँ पे नीचे जाने का कोशिश किया और फिर उसके बाद नहीं गया। तो ये एक सपोर्ट, हैवी सपोर्ट है 19,300 का फिन निफ्टी में। तो ये हम लोग को देखना है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद ट्रेड बनता है तो फिर लेंगे। कल बहुत आए चांसेस है गैप अप होने के, तो गैप अप होने से ट्रेड मत लेना, ट्रैप होने के बहुत चांसेस है, अर्ली लॉसेस हो जाएंगे। फिर उसके बाद समझेगा नहीं कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, तो वेट करना, इसको भी नीचे आने दो। जैसे कि यहाँ पे अगर सपोर्ट बन रहा है तो ट्रेड लो, बैंक निफ्टी में भी अगर सपोर्ट दिख रहा है तो ट्रेड लो, सिमिलरली फिन निफ्टी में भी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद इन योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।